श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तथ्य। 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 52 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तुमने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके हृदय में दैवी संपत्ति जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। श्लोक नंबर 53 में कहते हैं, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूँ, जिस प्रकार तुमने देखा है। श्लोक नंबर 54 में बताते हैं, हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है। अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है, अपितु साक्षात जानना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है, अनुराग ही अर्जुन है। श्लोक नंबर 55 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म करता है, मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता, अतः संग दोष से रहित होकर संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। उनका पार पाना ही युद्ध है। निष्कर्ष 11वें अध्याय में आरंभ में 11वें अध्याय में निष्कर्ष ये निकलता है कि आरंभ में अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया, किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न करके तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देखो, ब्रह्मा और विष्णु को देखो, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देखो, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तुम चराचर जगत को देखो। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण तीनों श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। अर्जुन तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे, अपने बुद्धि से तुम मुझे परख नहीं सकते। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे देख पाओगे। भगवान तो सामने खड़े ही थे। वस्तुतः कृष्ण, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव और कभी सखा समझ लिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके सौम्य स्वरूप में आ गए। धीरज बताया, वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांवले थे, गोरे कैसे कहलाते, यदुवंश में जन्म हुआ था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले जैसा ही समझता है कि कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष मानते हैं, उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। इसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने लिए स्वयं बल दिया। अपने की जो विधि बताई, ओम अक्षय ब्रह्मा का पर्याय है, जो व्याप्त है, वह सत्ता मुझ में छुपी है, यही है ओम का आशय। तुम इसका जप करो और ध्यान मेरा करो। रूप अपना, नाम और किसी का बताया, नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहाँ से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत्र उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, वही चतुर्भुज है।
श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे सिवाय मेरे इस रूप को ना कोई देख सका है, न भविष्य में कोई देख सकेगा। योगेश्वर कहते, एक उपाय है जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण ना करे, चिंतन करने वाला, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, तत्व से जानने को, प्रवेश करने को भी सुलभ हूँ। अर्थात अर्जुन, अनन्य भक्तता भक्ति का परिमार्जित रूप है, अनुराग इष्ट के अनुरूप लगाओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को करो, मेरा अनन्य भक्त होकर करो, मेरी शरण होकर करो, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहाँ हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शत्रु से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस 11वें अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।